ऑक्सीडेशन का मीनिंग में ही आ रहा है क्या, ऑक्सीजन। इसमें होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अगर किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट में या किसी मेटल्स के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों काम में क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन। चाहे तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा या फिर हाइड्रोजन हट रहा होगा, कोई एक बार एक चीज होगा। चाहे तो ऑक्सीजन हटेगा, चाहे तो ऑक्सीजन जुटेगा। ऑक्सीजन जुटेगा नहीं तो हाइड्रोजन हटेगा। तो इन दोनों केसेस में हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हुआ। एक हमारे पास रिएक्शन है सीयू। सीयू का मतलब कॉपर, जिसका कलर कैसा होता है, ब्राउन। कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन, ठीक है। ऐसे नॉर्मल कॉपर का कलर क्या लेंगे, ब्राउन। उसको ऑक्सीजन में हीट कर देंगे, मतलब बर्न कर रहे हैं उसको। बर्न करने से क्या बनेगा, CuO। CuO इसको बोलेंगे कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है। क्योंकि कॉपर 1 भी होता है, कॉपर 2 भी होता है। कॉपर का 1 वैलेंसी है, कॉपर का 2 वैलेंसी होता है। ये कॉपर 2 वैलेंसी वाला है। और इस कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है क्या होता है, ब्लैक होता है। अभी देखेंगे ये जो कॉपर है, ठीक है, कॉपर पहले Cu था, अब हो गया CuO। तो ये कॉपर से बन गया कॉपर ऑक्साइड, मतलब इस कॉपर में ऑक्सीजन क्या हुआ, जुटा। इस कॉपर में ऑक्सीजन आया ना। यहाँ पर भी किसी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा होगा, उसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा करके रिड्यूसिंग एजेंट। इसके मतलब ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन का कैरियर होगा, ये ऑक्सीजन को किसी से ले लेगा। देखो ये Cu क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये किसी से ऑक्सीजन अपने अंदर ले लेगा और Cu क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा, पहले इसको देखते थोड़ा सा। यहाँ पे है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर था एडिशन किसका, ऑक्सीजन का, और रिमूवल था हाइड्रोजन का। इसका उल्टा कर देंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों जहां पे हो रहा है वहां पे क्या बोलेंगे, रिडक्शन। जहां पे हम लोग देखो ये उठाए किसको, कॉपर ऑक्साइड को। तो कॉपर ऑक्साइड को जब हम लोग H2 के प्रेजेंट में, हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंट में जब हीट किए, क्या बन गया, कॉपर एंड वाटर अलग, कॉपर एंड वाटर अलग। तो यहाँ पर CuO था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था। यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया। जब कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया तो इस CuO का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। अब जिस चीज का रिडक्शन हो रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा, जिस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। एंड जिस चीज का रिडक्शन हो रहा है उसको क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तुमको मेन होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लोगे तो सिंपल लाइन, हम ज्यादा डिफिनेशन में नहीं लिखे। अगर इस रूप से खाली ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान ले तो उल्टा कर देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए पूरा, ठीक है। जिसमें बोला जाएगा एक मेटल को बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन में, तो उस मेटल का ऑक्साइड फॉर्म हुआ विच इज ब्लैक इन कलर। कलर बोल देगा कि ब्लैक इन कलर था। तो कलर का जो भी क्वेश्चन है हम यहाँ पर उसको लिख रहे हैं, तो समझ लेना कौन सा रिएक्शन होगा, ये वाला ऑक्सीडेशन जहां पे हो रहा होगा। कॉपर को ऑक्सीजन में प्रेजेंट, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। और यहाँ पर आगे बढ़ा है कि उस ब्लैक ऑक्साइड को फिर से हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट किए तो क्या होता है, वो मेटल वापस से हमको मिल जाएगा। उसी कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रेजेंट में जलाए तो वही वापस से कॉपर हमको मिल गया। देखो यहीं से रिएक्शन चालू हुआ था, वहीं पे रिएक्शन आ गया। तो ये रिएक्शन इस मोटिव से इंपॉर्टेंट होगा। भले रिएक्शन ऑक्सीडेशन कुछ है नहीं, आज बताया, इसके बाद जो भी रिएक्शन देंगे तो पहचान लोगे। बट मेन रिएक्शन इस मोटिव से इंपॉर्टेंट है, कलर से। ब्लैक ऑक्साइड की जहां पर भी बात करेगा तो याद रखना कॉपर ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। कब आ रहा है, जब कॉपर को ऑक्सीजन में जलाए होंगे तब। ये इंपॉर्टेंट होगा, ये रिएक्शन पूरा इंपॉर्टेंट है, बुक में पूछा जाएगा तुमसे। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। Cu वापस से कॉपर ऑक्साइड है, H2 बन गया, वही रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो CuO का क्या हो गया, Cu मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल। ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब, ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब क्या, रिडक्शन। रिडक्शन लिख दिए। H2 जो था वो हो गया O आ गया इसके साथ, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, उसको क्या बोले, ऑक्सीडेशन। अब ये इसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा और ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एक और रिएक्शन है ZnO, ये क्या कहलाएगा, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर ZnO से बन गया Zn, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल। ऑक्सीजन का रिमूवल अगेन रिडक्शन। C का क्या हो गया, O जुट गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पहचान लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, क्या चाहिए, डंडन है यहाँ, देखो आगे बढ़ रहे हैं। MnO2,
MnO2 HCl के प्रेजेंट में जब रिएक्शन करवाता है तो MnCl2 बनाता है। अब Mn क्या है? Mn का नाम होता है, Mg का नाम क्या होता है? मैग्नीशियम। Mn का होता है मैंगनीज, मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड है ये, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड। तो मैंगनीज ऑक्साइड जब HCl के प्रेजेंट में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ये मैंगनीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन गैस बाहर। तो यहाँ पर देखो MnO2 में से O2 हट गया, मतलब ऑक्सीजन हट गया। तो ऑक्सीजन हटने का सीधा मतलब हो गया रिडक्शन, लिखा हुआ है। इस Cl2 का बताओ क्या हुआ है? अभी तो हम वो लिखे ना यहाँ CHCl से, सीधा हमको बताना है किसका? Cl2 का। इसका क्या हुआ? इसको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटा। तो हाइड्रोजन हटने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर भी देखें HCl से बन गया H2O, ऑक्सीजन का ऐड हो गया। इट मीन्स देखो HCl से बना क्या? H2O, इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हो गया यार? तूफान आने से पहले से करा था। देखो यहाँ पे था ना, तो HCl में जाके O ऐड हो गया, ठीक है। और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना, ओनली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पे ध्यान देना, ठीक है। और जिस भी रिएक्शन, हाँ देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन भी हट गया तब भी क्या? ऑक्सीडेशन रहेगा, सेम बात। अभी यहाँ पे देखेंगे कि एक रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों टेक्स प्लेस कर रहा है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ टेक्स प्लेस करता है। द रिएक्शन इन विच बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। वो कोई अलग सा रिएक्शन नहीं है, हमको पढ़ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही। अगर किसी रिएक्शन में ऐसा हो जाए जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है साथ में और रिडक्शन भी हो रहा है साथ में एक ही रिएक्शन के अंदर, वो पहचानना कोई बड़ा चीज नहीं है। बहुत छोटा सा बात पे हम बताए हैं कि कैसे पहचानना। इसको पहचान कर सीधा उस रिएक्शन को क्या बोल देंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का पे हम 3 एग्जाम्पल दिए, ठीक है, उतर लो। ऑब्जर्व, कौन वाला? वाटर का वो, ये वाला, ये वाला, ये रिएक्शन होता है ना, तो यहाँ से निकला ऑक्सीजन और यहाँ से निकला हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकला तो उससे मतलब नहीं है, निकला कौन? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर ये दोनों मिलना चाहे ना तो ये अपना वैलेंसी के साथ मिलेगा, और Cl2 बाहर गया तो क्लोरीन अपना ही से बचेगा। क्लोरीन में भी वही। हाँ क्लोरीन, यहाँ से क्लोरीन निकला ना, तो यहाँ से क्लोरीन निकला जो उधर गया, और यहाँ पे अभी बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो मिल जाएगा तुमको। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं ना, इधर है Cl2 2 बार है, तो यहाँ पर 2 को लगा देंगे यहाँ पे। बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं, बैलेंस तुम लोग कर सकते हो। कौन 2? Cl2। तो क्लोरीन नॉर्मल नहीं आता, क्लोरीन जब भी आता है ना डिपेंडेंट स्टेज में आता है। ये इसका जो होता है ना Cl2, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल ही है। क्रोजन, क्रोजन का स्पेलिंग सही लिखे हैं? देखो यहाँ पे क्रोजन पढ़ना है। अभी पहले ध्यान समझो, क्रोजन का एक पुराना नाम से हम लोग रस्टिंग के नाम से पढ़ते थे पहले, ठीक है। क्रोजन का क्या मतलब होता है? अगर कोई भी मेटल चीज खरीद रहे हैं, मेटल समझ रहे हो ना, जो वाटर और एयर के प्रेजेंट में रिएक्ट कर जाए, और कोई भी हम लोग मेटल खरीद रहे हैं, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, ठीक है, वो नया में खरीदते तो क्या होता है? बहुत ज्यादा शाइनी होता है, कोई भी लेयर बहुत क्या होगा? शाइनी। अगर आयरन भी है तो अच्छा खासा चमकता है, गोल्ड भी चलेगा, ठीक है, सिल्वर हो गया तुम्हारे पास, ये सारे क्या करते हैं? शाइन करते हैं न्यू में। और बस यही कुछ दिन के बाद, मतलब कुछ दिन बोले तो 2-4 साल, 2-4 साल के बाद क्या होता है? ये थोड़ा थोड़ा फेड कर जाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं? फेड करते हैं। इस फेड करने के पीछे रीजन क्या है? तो ये रीजन होता है कोरोजन का, ठीक है। कोरोजन का मतलब ये होता है आयरन के जो शाइनी, मतलब मेटल्स का जो शाइनी सरफेस है उसको लूज आउट कर देता है। अभी कैसे लूज आउट करता है इसका पहले डिफिनेशन लिख देते हैं।
हंसते हैं ना। आजकल भी छोटा कर रहा है। इन बच्चों के लिए बच्चों के लिए देखो यहाँ पे कोई भी मेटल ले कुछ समय के बाद उसको उसका शाइनी सरफेस हटना जरूरी है। ये लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ इटिंग अप द अपर सरफेस ऑफ द मेटल्स ड्यू टू द कम इन कांटेक्ट विथ एयर वाटर एंड एसिड्स। ठीक है, कोई भी मेटल है अगर इतना मोटा है, ये समय के साथ एयर वाटर एसिड किसी के भी कांटेक्ट में आ रहा है, एयर वाटर दोनों एक साथ कंडीशन होता है रेस्टिंग के लिए, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इसको ऊपर लेयर क्या होता है थोड़ा थोड़ा कट जाता है, मतलब जो शाइनी सरफेस वो हट चुका है, मतलब मेटल का ही परत ये थोड़ा सा पतला हो गया चुका है, पहले से ही पतला हो चुका है मेटल जो था यहाँ तक मेटल ना वह हो चुका क्या करोड़ हो चुका है, वो थोड़ा सा उसका अपर लेयर क्या हो रहा है कट चुका है, जिसको बोलते हैं जंग लगना। जंग लगने से आयरन धीरे धीरे पतला होते चल जाता है, मतलब ऊपर का लेयर हटते चल रहा है। तो ये कब हो रहा है, तो जब कोई भी मेटल्स आयरन तुम्हारा एयर वाटर और एसिड्स किसी भी चीज के कांटेक्ट में आता है तो ऐसा हो जाता है। जैसे सबसे पहले हमको पढ़ना आयरन का है ना, आयरन की जो रस्टिंग है ना, रस्टिंग इसका मतलब होता है कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन क्या बोल सकते हैं हम लोग, रस्टिंग। किसी का भी लेयर अपर लेयर हटने को क्या बोलते हैं कोरोजन, और आयरन का कोरोजन के स्पेशल नाम से जानते हैं हम लोग क्या, रस्ट लगना। ठीक है, जहां पे हो क्या रहा होगा आयरन जो कि Fe सॉलिड में होता है ना, वो वाटर के प्रेजेंट में, एयर के प्रेजेंट में, ठीक है, कुछ समय के बाद ये क्या बना देगा रस्ट, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड डॉट XH2O, अभी समझेंगे इसको। ये है हमारे पास फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या रस्ट। अगर रस्ट का फॉर्मूला पूछेगा तो तुमको बोलना पड़ेगा Fe2O3 डॉट XH2। अभी ये XH2O क्या है, देखो जब भी कभी को आयरन को लगाते हैं हम लोग यूज करते हैं तो वाटर और एयर के कांटेक्ट में आते आते वो रस्ट बना रहा है। अभी जो रस्ट बना रहा है वो 1-2 दिन में नहीं बनता, 4 साल 5 साल इतना समय का आराम से लग जाता है। तो इतने दिनों में वो कितना पानी को लिया हमको मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि Fe में वाटर का एडिशन हो रहा है धीरे 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 होते रहता है। तो 2-4 साल के लिए कितना पानी लिया हमको मालूम नहीं है, बट इतना मालूम है कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उसके साथ गया है तभी वो रस्ट का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, और जो रस्ट का अगर कलर की बात करें तो कैसा होगा, ये होगा रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ठीक है, थोड़ा लाल भूरा टाइप में होता है, रस्ट जो ऊपर से छूटता है। तो जिस तरह से आयरन में रस्टिंग लगता है ना, उसी सेम तरीके से सारी चीजों में रस्टिंग लगता है। अगर बात करें हम लोग क्या सिल्वर का, ठीक है, तो सिल्वर भी लगभग बहुत ज्यादा साल 10 साल के आसपास लगता है मे भी, मतलब बहुत समय के बाद ये क्या होता है ब्लैक हो जाता है, ब्लैक कोटिंग आ जाता है रस्ट के रूप में इसका। ठीक है, इस मतलब इसका रस्ट होता है रेडिश ब्राउन और सिल्वर का रस्ट होता है ब्लैक की तरह। ठीक है, वहीं पर कॉपर का भी जो मॉन्यूमेंट्स ये सब देखोगे ना कभी, कॉपर का भी था, कॉपर में भी आता है ग्रीन कलर का रस्ट, ग्रीन रस्ट आता है कॉपर में। मतलब बर्तन कौन सा बर्तन, ऐसे तुम्हारा वो एथी रहवे नहीं करता, मेटल्स नहीं रहते, वो स्टील ये सब रहता है, वो अलग चीज है, स्टील के बाद बात करेंगे अभी। देखो आयरन में जो रस्टिंग हमको पूरा पढ़ना अच्छे से, कुछ कुछ याद रखना। सिल्वर में, हाँ गोल्ड में भी लगता है, गोल्ड में भी तुम्हारा ब्लैकनेस आता है बट बहुत लंबा हो जाता है, लगभग 20-25 साल चला जाता है। कॉपर का भी तुम्हारा 20 से 25 साल के बाद है लगता है, वो लगता है सब में लगे, ये जान लो सबका अपर सरफेस शाइनिंग खत्म हो ही जाता है। तो सिल्वर का अगर रस्ट पूछेगा तो ब्लैक कलर का खाली बता देना तुमको, कॉपर का रस्ट ग्रीन, आयरन का पूरा तुमको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ ओनली कोरोजन ऑफ मेटल्स में। अगर इसका प्रिवेंशन की बात करें तो मतलब बचाओ, तो ये तो तुम लोग पढ़ते आ रहे हो बहुत छोटे क्लासेस से। बचाओ में सबसे पहले ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग, बाय ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग। देखो प्रिवेंशन करते समय हमारा मोटिव क्या है, प्रिवेंशन करते समय हमारा मोटिव यही है कि वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में ना आए, बस ये कोशिश करना। तो ऑयलिंग ग्रीजिंग करने से क्या है, वाटर तो वाटर के कांटेक्ट ये सब काट देते हैं। दूसरा बाय पेंटिंग चलेगा, बाय पेंटिंग, और बाय गैल्वेनाइजेशन भी हो सकता है, बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक कोटिंग करना, जिंक कोट मतलब कोई भी मेटल है उसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा दिया गया। अब जिंक भी तो मेटल ही है,
बट जो आयरन जो है ना, जो 4 पार्सल में रेस्ट कर रहा है, वो जो जिंक के ऊपर जो पतला सा लेयर चढ़ा है वो 4 पार्सल में रेस्ट नहीं करता है, वो लगता है समय 20-25 साल आराम से लग रहा होगा। तो उतने दिन में हमारा आयरन सेफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो एक तरीका है बस बचाने का, ठीक है। और लास्ट हुआ क्या, बाई एलवाइंग। एलवाइंग वर्ड का किससे बना हुआ, एलवाइंग बना हुआ एलवाई से, है ना। एलवाई क्या होता है, मिक्सचर ऑफ हाँ मेटल्स एंड मेटल, और मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मेटल ऐसा है जो जल्दी रस्ट लग रहा है बट स्ट्रॉन्ग है, जैसे आयरन। एक मेटल ऐसा है जो रस्ट बहुत लंबे समय के बाद लगता है बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उन दोनों को मिला देंगे। उन दोनों को मिलाने से एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो, क्या बोलेंगे, एलॉय। जैसे तुम्हारा स्टील का एग्जांपल लेते हैं, स्टील। तो स्टील किसका किसका होता है, आयरन और कोबाल्ट का क्या होता है, पूरा क्लियर नहीं है अभी। आयरन एंड कोबाल्ट मान लो, मतलब स्टील जो है वो आयरन या फिर 2 मेटल समझ लो। स्टील जो है एलॉय एक तरीके का, वो किसी 2 मेटल से मिलके बना हुआ, तो इसमें जल्दी रस्ट वगैरह नहीं लगेगा। कोई मेटल नॉन मेटल को भी मिला देते हैं, क्योंकि नॉन मेटल एयर और वाटर के साथ कांटेक्ट नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता, वही मेटल कर लेता है। तो दोनों को मिलवाने से एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, एलॉय। उसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, एलॉय। मेटलॉइड्स और अनदर थिंग। मेटलॉइड्स वो होता है जो नहीं मेटल का क्वालिटी शो कर रहा है, नहीं नॉन मेटल का, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमारा आज पढ़े कोरोजन और कोरोजन का प्रिवेंशन। सेम ढंग से इसे सारे क्या पढ़े, मेटल्स पर। अगर इसी चीज को हम लोग फूड आइटम्स पर ले आए तो उसको क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी, ठीक है। अभी इसको उतार लो फिर। रेंसिडिटी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। जिस तरीके से अभी कोरोजन में देखे कि मेटल्स जो है ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में खराब हो जाता है, सेम ढंग से फूड आइटम्स भी हमारे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आके खराब हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, रेसिडिटी। जब देखते हैं कि हम लोग कुछ खाने को ज्यादा दिन के लिए छोड़ रहे हैं तब, या फिर अनकवर्ड छोड़ देते हैं तब, मतलब ऐसा कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ज्यादा रहे या बिना गर्म किए हुए छोड़े, तो उस केसेस में क्या होता है, वो फूड खराब होता है, बैड स्मेल आने लगता है, ठीक है। उसको बोलते हैं रेंसिड फूड, मतलब सड़ गया, ठीक है। तो रेंसिडिटी का मतलब ही होता है व्हेन फूड आइटम्स are left uncovered, the fats or oil present in the food get oxidized from the oxygen present in air। देखो, when food items are left uncovered, जब भी हम लोग फूड आइटम्स को अनकवर्ड छोड़ देते हैं, मतलब ढकते उगते नहीं है, जहां पर एयर से कांटेक्ट उसका डायरेक्ट बन पा रहा है, तब क्या होगा, द फैट्स और द ऑयल, उस खाने में जो फैट्स और ऑयल है, पहले वही फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल जो है ना, वो क्या आएगा, ऑक्सीजन में, तो हमारे एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर वो ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने का यहाँ पर सीधा मतलब हो रहा है क्या, रेंसिड हो जाना। क्या हो जाएगा इसका मतलब, रेंसिड हो जाना, खराब हो जाना, ठीक है। और खराब होने के बाद क्या होगा, व्हाट हैपेंस when food get rancid या फिर ऑक्सीडाइज समझ लो। अगर वो रैंसिड या ऑक्सीडाइज कुछ भी हो जाए तो क्या होता है, पहला उसका समझ लो कि क्या, स्मेल, बैड स्मेल, बैड स्मेल फ्रॉम फूड, फूड से बैड स्मेल आएगा। कलर चेंजेस, कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। टेस्ट चेंजेस, मतलब अगर किसी खाने को तुम स्वाद रखे हो, मतलब पहले से खा रहे हो ऐसा खाना, और उस दिन खा रहे हो तो तुमको टेस्ट अलग लग रहा है, इट मीन समझ लेना कि वो खराब हो चुका है। और खराब होने के पीछे रीजन होता है कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में चल गया होगा, ठीक है। इस वजह से जितना भी फूड आइटम्स जो बाजार में बिकते हैं वो पैकेज्ड होते हैं,
ठीक है, पैकेज होने से क्या होता है, जैसे पर प्रिवेंशन इसका देख लेंगे। प्रिवेंशन में क्या हो जाएगा, बाय प्रॉपर पैकेजिंग, बाय प्रॉपर पैकेजिंग, जो भी खाना बिक रहा है वो पैकेज होकर ही बिकता है। बाय यूजिंग सॉल्ट, ऑयल, शुगर, ये सबसे भी खाना कुछ कुछ बचता है, जैसे अचार ये सब हो जाता है ना, वो सब इसी में आता है। फिर तुम्हारा बाय यूजिंग फ्रिज एंड रेफ्रिजरेटर, बाय यूजिंग While using any फ्रिज एंड रेफ्रिजरेटर्स। और फ्रिज रेफ्रिजरेटर का सिंपल मीनिंग होता है कि बाहरी ऑक्सीजन के कांटेक्ट को काट दे, जैसे उसका गेट बंद होता है ना, पूरे ऑक्सीजन के कांटेक्ट को काट देता है, ठीक है। इससे हमारा जैसे कोल्ड में तो उतना बैक्टीरिया लग नहीं पा रहा, बट एक पहले जो मेन मोटिव है वो है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में फूड ना आ पाए, पहले ये होता है, ठीक है। और कुछ हो सकता है कची एसिड्स, क्या बाई पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन से जनरली मिल्क होता है, ठीक है। मिल्क को हम लोग 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके छोड़ देते हैं, इसको पास्चुराइजेशन बोलते हैं, मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए। और इसमें देखो जहाँ भी प्रिवेंशन आएगा उसमें कोशिश यही करना है वापस से कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। बता लो, तो देखो अब यहाँ तक चैप्टर तुम लोग खत्म हुआ। पहले इस चैप्टर में क्या पढ़े, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग, ये एक पार्ट था। दूसरा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आज ही खत्म हुआ, रिडॉक्स तक। एंड लास्ट 2% कोरोजन, जो मेटल्स पे रस्टिंग होता है, और रेंसिडिटी, जो फूड का खराब होना, ठीक है। जैसे तुम्हारा चैप्टर खत्म हुआ, कल इसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे यहीं पे।